हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाता है। आगे हम लोग अपने उसी पुराने आपके अपने चैनल पप्पा फिजिक्स पर आपको करना एक छोटा सा काम कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होता है बगैर स्किप किए हुए और अपने साथियों के साथ शेयर करना होता है। तो सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा इसको अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो। हम लोग इस वक्त जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है वो मैटर और रेडिएशन का चल रहा है। उसमें हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट कर लिया था, आइंस्टीन थ्योरी कर ली थी, कॉम्पटन इफेक्ट का वेरिफिकेशन कर लिया था। अब उसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब क्वांटम मैकेनिक्स आपकी उसका कॉन्सेप्ट दिया गया तो उसमें परिवर्तन जो है वो यानी चेंजेस जो है 1923-24 तक नहीं हुए कोई भी उसमें, लेकिन 1923-24 सेशन के बाद इसमें चेंज हो गया जब डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आ गई। तो इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण है, क्वांटम थ्योरी से ही रिलेटेड है हमारा डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। हमारी जो है टॉपिक हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मैटर वेव्स क्या होते हैं, फिर आते हैं अपने डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस पर। तो मैटर वेव्स सिंपल आपको डिफाइन करना, हालांकि डिफाइन करने के लिए बहुत ये आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना ये चाहिए कि मैटर यानी कि जिसको द्रव्य आप कह सकते हो, पदार्थ, सब्सटेंस। द वेव्स विद मूविंग पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव्स। सिंपल सा हम लोग कहते हैं, या इनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। यानी डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वही, उसमें जो वेव का यूज किया गया है या जो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है वही है हमारी मैटर वेव्स। तो अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग अपनी उस पर आते हैं। देखिए, आपके पास लाइट का कॉन्सेप्ट तो था। लाइट का कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट हमारा जो है वो डुअल नेचर को शो कर रही थी। डुअल नेचर को हिंदी में इसको द्वैध प्रकृति भी कहते हैं। कौन कौन सा नेचर? डुअल नेचर यानी वेव नेचर को भी शो कर रही थी और पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही थी हमारी लाइट। वेव नेचर कैसे शो कर रही थी? वेव नेचर के तहत कुछ फिनोमिना थे हमारे जो हम लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़े हुए हैं। वो फिनोमिना हमारे जैसे कि इंटरफेरेंस आपका हो गया, डिफ्रैक्शन आपका हो गया, पोलराइजेशन आपका हो गया। ये कुछ ऐसे नॉन फिनोमिना है जिनसे हमारा ये प्रूव होता था कि हमारी लाइट जो है वो वेव कैरेक्टर को शो करती है, यानी तरंग की प्रकृति को शो करती है। लेकिन जब 1900 में क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो कुछ ऐसे हमारे जो फिनोमिना थे जो उसके पार्टिकल नेचर को भी शो कर रहे थे, जैसे हमारा था कॉम्पटन इफेक्ट और जैसे हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ ऐसे रमन इफेक्ट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन, वो सारे के सारे जो है उसके पार्टिकल नेचर को शो कर रहे थे। यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट तो हमको जो है, या रेडिएशन का जो हमारा जो डुअल नेचर था वो हमको पहले से पता था। अब यहां पर क्या था कि हमारे पास सिर्फ रेडिएशन या सिर्फ लाइट ही नहीं, जबकि अगर सब्सटेंस है, कोई मैटर अगर हमारे पास है, तो जिस तरीके से आपका लाइट या रेडिएशन जो हमारा होता है वो फोटोन से मिलकर के बनता है, पार्टिकल से मिलकर के बनता है। वेव हमारी जो आगे चलती है, यानी यहाँ जो पार्टिकल नेचर उसका शो किया गया वो फोटोनिक पार्टिकल लिया गया, फोटोन लिया गया। उसी तरीके से मैटर भी तो हमारा जो है वो पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कोरिलेशन था वो मैटर और लाइट रेडिएशन जो हमारा, या रेडिएशन या लाइट कह लीजिए, वो इक्वल होना चाहिए। वो बात अलग है कि फोटोन हमारा मासलेस पार्टिकल होता है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका मास होता है। यहीं पर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आ गई। डी ब्रॉगली महोदय का मानना यह था कि जिस तरीके से हमारी लाइट या जो हमारा रेडिएशन होता है वो डुअल नेचर को शो करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो मैटर होता है वो भी डुअल नेचर को शो करता है। तो 1923-24 तक का तो वही था हमारा कॉन्सेप्ट पहले वाला, लेकिन उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा
और ऐड हुआ, चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसमें ऐड हुआ कि हमारी जो मैटर है यानी जो द्रव्य है, हमारा जो पदार्थ है, जो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, वो भी डुअल नेचर को शो करता है। यानी उसमें ये कहा गया कि अगर आपका पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है तो वो वेव का फॉर्मेशन करेगा। बस एक चीज आपको इसमें बताई गई थोड़ी सी कि हम एक नेचर को एक समय में एक ही नेचर को शो कर सकते हैं, या तो उसके पार्टिकल नेचर को शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, या हम उसके वेव नेचर को का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एवरी पार्टिकल जो मूव करेगा वेव उसके साथ लगी हुई होगी, उसकी सहभागी बनी हुई होगी, उसके रिश्तेदार बनी हुई होगी, चलेगी उसके साथ साथ। तो सिंपल सा यहां पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कितना आपको लिखना है वो मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अप टू 1924 द मैटर वाज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली कर्पस्कुलर इन नेचर। कर्पस्कुलर माने होता है कणिका या कण, कणों के रूप में। बट इन दैट ईयर, यहां पर मैटर की बात हो रही है कि मैटर को तब यह माना गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्पस्कुलर नेचर को ही शो करता है। बट इन दैट ईयर लुइस डी ब्रॉगली, महाराज डी ब्रॉगली proposed that matter must also possesses dual character like radiation। मैटर भी हमारा जो है वो डुअल कैरेक्टर को शो करता है जैसे कि रेडिएशन शो करता है। इट मींस दैट मैटर बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड ए वेव नेचर। मैटर पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है। सो डी ब्रॉगली इंट्रोड्यूस्ड एन आइडिया, तो उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, बताया, क्या बताया? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। जो भी हमारा मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ जो वेव होती है वो एसोसिएटेड होती है, उसकी सहयोगी होती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए पार्टिकल इन मोशन, अगर पार्टिकल मोशन में है, सराउंडेड बाय ए वेव हुज वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द। अब जैसे बात, अगर वेव है तो वेवलेंथ जरूर होगी, और अगर वेवलेंथ हो गई तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अभी जब वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे तो अगला जो हमारा आर्टिकल होगा वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कैलकुलेशन ही होगा कि किस तरीके से हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या सिर्फ मास और वेलोसिटी पर ही डिपेंड करती है, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे और किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? इस पर भी हम लोग डिस्कस